यूक्रेन ने रूस में 4,300 किलोमीटर अंदर बेलाया एयरबेस पर हमला किया। इसी तरह 3,674 किलोमीटर दूर ओलेनिया एयरबेस पर भी अटैक हुआ। 2,161 किलोमीटर दूर डायगिलोवो एयरबेस पर यूक्रेन के ड्रोन से हमला हुआ। करीब 2,000 किलोमीटर दूर इवानोवो एयरबेस पर भी तबाही हुई और 6,000 किलोमीटर अंदर अमूर एयरबेस पर हमला किया। यानी सारे हमले 2,000 किलोमीटर से 6,000 किलोमीटर के दायरे में हुए। रूसी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के मुताबिक अगर कोई देश जिसके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है वो किसी न्यूक्लियर पावर देश की मदद से हमला करता है तो इसे रूस के खिलाफ जंग समझा जाएगा और रूस एटमी हमला कर सकता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर रूस के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ तो भी पुतिन परमाणु हमले की इजाजत दे सकते हैं। तीसरी स्थिति है कि अगर कोई देश रूस के खिलाफ ड्रोन हमला करता है, ऐसी स्थिति में भी न्यूक्लियर डिटरेंस के तौर पर जवाब दिया जा सकता है। चौथी स्थिति जिसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल संभव है वो तब अगर रूस की सीमा पार करके कोई हवा या अंतरिक्ष से हमला करे। नए न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के मुताबिक पुतिन तब भी परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं जब रूस की सीमा में क्रूज मिसाइल, ड्रोन, हाइपरसोनिक से एयरोस्पेस अटैक हो। रूसी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर यह है कि रूस यूरोप पर ओरेशनिक मिसाइल से हमला कर सकता है। यह एक नई पारंपरिक मध्यम दूरी की मिसाइल मैक 10 की स्पीड से उड़ती है। इसकी अधिकतम रेंज 5,000 किलोमीटर है। इसे परमाणु हथियार से लैस किया जा सकता है और दुनिया के किसी भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में ये सक्षम है और इसकी जद में पूरा यूरोप है। अब देखिए इस जंग के खेमों में सीधे सीधे शामिल देशों के पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं। रूस के पास कम से कम 5,889 एटम बम है। अमेरिका के पास 5,244, चीन के पास 410, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225। मिसाइल अटैक की क्षमता वाले जिन बॉम्बर्स को तबाह किया गया है उनके नाम है Tu-95, Tu-22, Tu-160। दरअसल ड्रोन्स को मनोरंजन के लिए तैयार किया गया था, लेकिन अब FPV जैसे ड्रोन जंग में गेम चेंजर साबित हो रहे हैं क्योंकि इनमें विस्फोटक लोड कर आसानी से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। ये किसी कामिकाजी ड्रोन की तरह ही टारगेट से टकराकर तबाह हो जाता है। जहां यूक्रेन ने 117 FPV ड्रोन का इस्तेमाल किया जिसकी कीमत मात्र 12 लाख रुपए है, जिसकी मदद से यूक्रेन ने रूस को 60,000 करोड़ डॉलर का नुकसान पहुंचा दिया। रूस यूक्रेन जंग में 70% मौत ड्रोन हमले में हुई। सिर्फ 30% मौत के जिम्मेदार बाकी सभी हथियार थे। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को तकनीकी और आर्थिक सहायता दी, जिसके दम पर यूक्रेन ने ड्रोन्स को और ज्यादा विकसित बनाया। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर यूक्रेन ने रूस के भीतर तेल डिपो पर हमला किया। इसके अलावा सैन्य टुकड़ियों पर और सैन्य वाहनों पर भी हमला किया, जो रूस के लिए बहुत विध्वंसक साबित हुए। 2022 में यूक्रेन में 10 से भी कम ड्रोन बनाने वाली स्टार्टअप कंपनियां थीं। आज 2025 में यूक्रेन में 800 छोटी बड़ी कंपनियां ड्रोन उत्पादन से जुड़ी हैं। 2022 में यूक्रेन में महज 7 अलग अलग मॉडल के ड्रोन बनाए जाते थे, जबकि 2025 में 67 अलग अलग ड्रोन के मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। यूक्रेन की ड्रोन इंडस्ट्री कितनी तेजी से बढ़ी है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। 2022 में यूक्रेन में सालाना 200 से भी कम ड्रोन बनाए जाते थे। 2023 में यह आंकड़ा सालाना 2 लाख ड्रोन के निर्माण तक पहुंच गया। 2024 में यूक्रेन ने 22 लाख ड्रोन बनाए, जबकि 2025 में 40 लाख ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2014 में यूक्रेन में करीब 250 हथियार कंपनियां थीं। 2025 में 500 से ज्यादा हथियार निर्माता कंपनियां हैं। 2014 में यूक्रेन में एक भी मिलिट्री तकनीक से जुड़ा स्टार्टअप नहीं था। 2025 में करीब 1500 स्टार्टअप मिलिट्री तकनीक से जुड़े हैं। दावा है कि हथियार उत्पादन में करीब 69% तेजी 2022 के बाद देखी गई है, जिसकी वजह रक्षा बजट में भारी खर्च है। 2021 में यूक्रेन रक्षा बजट पर जीडीपी का सिर्फ 3.4% खर्च करता था। वहीं 2025 में यूक्रेन 26.3% खर्च कर रहा है।